कोरोना के वार जारी, मुल्क में आज मजीद 193 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 664 हो गई। सिंध में 357, पंजाब में 137, बलूचिस्तान में 104 और खैबर पख्तूनख्वा में 30 केसेस मौजूद। अब तक मुहलिक वायरस से 3 अमवात, 5 अफराद सेहतियाब हो चुके। बाद पंजाब में भी जुज़वी लॉकडाउन। 2 रोज तक पंजाब के बड़े शॉपिंग मॉल्स और पार्क समेत तमाम तफरीही मुकामात बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब्जी मंडी, मेडिकल और करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से आइंदा 2 रोज के लिए घरों तक महदूद रहने की अपील। बलूचिस्तान हुकूमत भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पुरअज़्म। अवाम से 10 रोज के लिए घरों में रहने की अपील कर दी। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, हम हर लिहाज से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीमारी का 90% इलाज एहतियात में है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स 4 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। बैरून मुल्क से तमाम जहाज कल सुबह तक पाकिस्तान आ जाएंगे। माल बरदार और सिफारती रवाबित फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। सक्खर के करंतना सेंटर से 100 मुतासिरा अफराद सड़कों पर निकल आए। सहूलियात की अदम फराहमी पर नारे। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुतासिरा अफराद करंतना में वापस चले गए। मर्दान के इलाके मंगा में अवाम ने फिर लॉकडाउन तोड़ दिया। अहले इलाका का मरकजी शाहरा पर एहतजाज, काम पर ना जाने से घर में फाके हो रहे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। मंगा के करंतना सेंटर से 10 अफराद फरार, GCO से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने की हिदायत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, इंफरादी तौर पर कोरोना वायरस से बचाव दर हकीकत इज्तिमाई हिफाजत है। हर पाकिस्तानी हुकूमत और महकमा सेहत की हिदायत पर अमल करे। कोरोना से बचने के लिए एहतियात जरूरी। कुछ लोगों का आला इकदाम, मगर बाज लोग छुट्टियां एंजॉय करने लगे। कराची, पेशावर और कोयटा में लोग खरीदारी में मसरूफ। एहतियाती तदाबीर की हिदायत हवा में उड़ा दी। कोरोना वायरस से अक्सर लोग जो हैं वो नावाकिफ हैं और वो इसके खतरात से वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। बच्चों को नहीं लाना चाहिए, ये गलती है, क्योंकि हुकूमत जो भी कह रही है उस पर अमल करना चाहिए। वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कह रही है। छोटे बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए। आपने जो ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो ज़रूरत की चीज़ें लेके आप अपने अपने घर में। शहरी घरों से ना निकले, वायरस से बचने के लिए एहतियात करें। डॉक्टर्स भी आवाम को आगाह करने में मसरूफ। डॉक्टर अदीब रिजवी कहते हैं, लोग घरों पर रहें और अपने प्यारों को बचाएं। डॉक्टर ताहिर शमसी बोले, आवाम ने सूरत हाल की संगीनी ना समझी तो हालात इटली जैसे हो जाएंगे। मुल्क भर के लिए मास्क सप्लाई कर दिए। आइंदा 10 से 12 रोज में टेस्ट किट्स मिल जाएंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, करंतना सेंटर्स के लिए मुख्तलिफ शहरों में होटल्स बुक करवाए जा रहे हैं। एक आदमी के लिए 1 कमरा होना चाहिए। कोरोना वायरस ने रेलवे को ब्रेक लगा दिया। पाकिस्तान रेलवे ने मजीद 12 ट्रेनें बंद कर दी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, लॉकडाउन का हामी नहीं, एहतियात जरूरी है। ट्रेनों की बंदिश के बायस कुली और दिहाड़ीदार तबका परेशान। शहरियों ने भी स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात न होने का शिकवा कर दिया। कोरोना के वार, शहबाज शरीफ का आज रात वतन वापसी का फैसला। वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। कहा, कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। खबर सुनी कि फजाई ऑपरेशन बंद हो रहे हैं, इसीलिए आज वतन वापस आ रहा हूं। शहबाज शरीफ की वापसी से कबल नवाज शरीफ ने छोटे भाई को गले लगाया। वालदा ने भी प्यार किया।
पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया तो फौरी वतन वापसी का बयान दाग दिया। ये लोग अवाम को बेवकूफ क्यों समझते हैं? फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया वजीर आजम शहबाज शरीफ की वापसी के लिए खुसूसी इजाजत दें। 14 दिन के लिए म्यू अस्पताल में क्वारंटीन कराया जाए ताकि उन्हें अस्पताल की अहमियत का एहसास हो जाए। जमात इस्लामी कराची का बड़ा ऐलान, अपने 70 दफातर अलखिदमत के अस्पतालों और शफाखानों को कोरोना हेल्प सेंटर में तब्दील कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का इमरजेंसी हालात में मार्च और अप्रैल के यूटिलिटी बिल्स खत्म करने और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50% कमी का मुतालबा। कहा आवाम को मुआशी रिलीफ दिया जाए ताकि कोरोना के मरीजों का टेस्ट और इलाज का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस 186 ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में 2,84,500 से ज्यादा अफराद मुतासिर, हलाकतें 11,900 से तजावुज कर गईं। यूरोप में सूरत हाल खराब, इटली में सबसे ज्यादा 4,032 हलाकतें, स्पेन में 1,300 से जायद, ईरान में अमवात 1,500 से बढ़ गईं, फ्रांस में 450, बरतानिया में 177, हॉलैंड में 30 और इसराइल में भी पहली हलाकत रिपोर्ट। मुत्तहदा अरब इमारात में भी कोरोना से 2 अमवात हो गईं। चीन में सूरत हाल बेहतर, वुहान में आज तीसरे रोज भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इक्तिसादी माहिरीन ने कोरोना से मुतालिक सूरत हाल को 2008 के आलमी मालियाती बहरान से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर कहते हैं लॉकडाउन की वजह से दीगर मुल्कों के साथ पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबान एरन हॉलैंड अपने घर में रजाकाराना तौर पर करंटीना में मुकीम, तन्हाई में सालगिरह भी मनाई, केक की तस्वीर शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस आ रहे हैं। लंदन से वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान वापस आने का इरादा था लेकिन नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी की वजह से रुका हुआ था। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज खबर सुनी कि पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बंद हो रहे हैं, इसीलिए नवाज शरीफ के मशवरे से आज ही वतन वापस आ रहा हूं। वतन वापसी रवानगी के वक्त शहबाज शरीफ की वालिदा और भाई नवाज शरीफ ने प्यार किया और अलविदा कहा। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मेरा पाकिस्तान वापस आने का इरादा था ताकि मैं अपने अवाम के साथ वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन चूँकि मेरे बड़े भाई मेरे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मेरे कायद का हार्ट की उनकी इंटरवेंशन होनी थी, उसके लिए मैं रुका हुआ था। पाकिस्तान में आज से एयर स्पेस बंद हो रही है, तो मुझे आप इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन शहबाज तुम पाकिस्तान लौट जाओ, वहाँ पर ये तुम्हारा फ़र्ज़ अवली है। तो मैंने उनकी दुआओं से, उनकी इजाज़त से मैंने फिर फैसला किया पाकिस्तान आने का। शहबाज शरीफ की वतन वापसी की खबर पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया कि ये लोग अवाम को बेवकूफ क्यों समझते हैं। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया तो फौरी वतन वापसी का बयान दाग दिया। शहबाज शरीफ की वापसी के लिए वजीर आजम खुसूसी इजाजत दें और शहबाज शरीफ को म्यू अस्पताल में करंटीना में रखा जाए ताकि उन्हें अस्पताल की अहमियत का एहसास हो जाए। कोरोना वायरस के बचाव के लिए पाकिस्तान ने अपना फिजाई ऑपरेशन 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। एविएशन डिवीजन ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, फजाई ऑपरेशन 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। बैनुल-अक़वामी परवाजें 21 मार्च रात 8 बजे से 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। कोई कमर्शियल, चार्टर्ड या प्राइवेट तैयारा पाबंदी के दौरान पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतर नहीं सकेगा। आज 21 मार्च 8 बजे शाम से लेके 2 हफ्ते के लिए
पाकिस्तान के अंदर तमाम बैनुल अक़वामी जो फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स, वो नहीं आ सकेंगी। इसमें तमाम पैसेंजर फ़्लाइट्स, चार्टर फ़्लाइट्स और प्राइवेट फ़्लाइट्स वो शामिल हैं। पाबंदी के दौरान सिर्फ सिफारती या खुसूसी कार्गो तैयारे ही पाकिस्तान में आ सकेंगे। सिफारती और कार्गो तैयारों के अमले को इस दौरान सख्त स्क्रीनिंग के अमल से गुजरना होगा। अगर अमले पर शुबा हुआ तो महकमा सेहत की हिदायत पर आइसोलेट भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 664 हो गई। मुल्क में आज 193 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज सिंध में 90 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 89 केसेस सक्खर से रिपोर्ट हुए। इसके बाद सिंध में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 357 हो गई। कराची में कोरोना का एक नया केस सामने आया। इंसान से इंसान में मुंतकली के केसेस की तादाद 60 हो गई है। पंजाब में भी 77 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 137 हो गई। बलूचिस्तान में 25 नए केसेस सामने आए। सूबे में मरीजों की तादाद 104 तक जा पहुंची।